यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, मिस्त्री का भी लेबर का भी। जैसा कि यहाँ पे कॉलम देखा ना, कॉलम वगैरह यहाँ पे प्लास्टिक हो चुका है, ब्रिक वर्क का प्रोसीजर चल रहा है। तो मैं छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में कि जब भी काम होता है तो क्या कौन सा काम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रीक वर्क करते हैं, सपोज करो हम ग्रीक वर्क करते हैं, तो यहाँ पे कॉलम, तो बहुत वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्रीक वर्क किया है, सबसे पहले जब भी आप चुनाई करते हो, ये कॉलम की फेस से चुनाई होती है, तो इसमें कटाई जरूर करें। ठीक है, कटाई करने से क्या बॉन्डिंग अच्छी होती है, कभी क्रैक नहीं आएगा। और कोई कोई क्या करता है प्लास्टर, क्योंकि ये स्मूथ फेस होता है ना, अब स्मूथ फेस के ऊपर आप सीमेंट को ये करोगे तो फिर बाद में क्रैक आएगा ही आएगा, जनरली सी बात है। तो इसलिए कटाई करके, इसको हाइकिंग बोलते हैं, हाइकिंग करके हम चुनाई कर सकते हैं। तो ब्रिक चुनाई का खास ध्यान, क्योंकि ब्रिक की वाटर ऑब्जर्वेशन मतलब पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा है, 12 से 15%, कोई कोई मतलब 20% तक ही चला जाता है मैक्सिमम। ऐसे जनरली देखा था 15 से 20% हमारा इसकी पानी सोखने की कैपेसिटी होती है। तो क्या करना चाहिए हमें कि सबसे पहले इसको पानी में सोख करानी है। ठीक है, जब अच्छे से ये पानी पी ले तभी लगानी चाहिए, लेकिन साइड पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी आप साइड पे ब्रिक मंगाते हो ना, तो वहां पे क्यूरिंग अच्छे से कराएं और भिंगा के ही ब्रिक को लगाएं, तभी एक मोटार और ईंट के बीच बॉन्ड बन पाता है। और जो नेक्स्ट स्टेप जो हम बताने जा रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला, ये 9 इंच की दीवार है। एक लेयर ऐसे में दिखेगा, दूसरी लेयर आपको ऐसे में दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ये जो मोटार है, अब कोई कोई क्या करता है कि मोटा मोटा लेयर डाल देता है, तो लगता है कि उनको कि बहुत ज्यादा मजबूत होगा, ऐसा नहीं है। ये स्टैंडर्ड है 10 मिलीमीटर, 10 mm से आधे इंच मतलब 12 mm तक ये वाले एक दूसरे के बीच जो बॉन्ड है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अगर आप देखो, जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तो एक तरफ आपका लेयर सरफेस दिखेगा और दूसरी तरफ आपका रफ सरफेस दिखेगा। इस तरफ अंदर धागा बांधेगा तो उधर आपको प्लेन दिखेगा और उसके अपोजिट साइड ये दिखे। लेकिन इसकी इसमें देखिए ज्वाइंट खाली है, ये सब ज्वाइंट खाली नहीं है, ये देख रहे ज्वाइंट खाली है। ये करने के बाद हम ऐसे ऐसे अच्छे से ज्वाइंट को भी हम ज्वाइंटिंग करते हैं, ताकि बाद में जब प्लास्टर करते हैं ना तो अच्छे से उसमें बॉन्डिंग बनती है। इसलिए उसमें कटाई, ज्वाइंट की कटाई होनी बहुत जरूरी है, और ये ज्वाइंट नहीं खाली होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे सपोज करो कि चार, ये तो 9 इंच की दीवार है तो आपको ऐसे दिख रहा है, अभी हम 4 इंच की तरफ लेके चलते हैं। कहीं पे यहाँ पे साइड वाली दीवार है 4 इंच की है, ये देखो बैक साइड वाली 4 इंच की है। ठीक है, तो बैक साइड वाली हम दिखाते हैं आपको। अब देखो, ये वाली चुनाई है, आप देख रहे हैं ये वाला चुनाई, तो एक ही फेज में ईंट है, देखो कैसे जा रहा है। तो क्या कहते हैं, जैसे ये एक लेयर जा रहा है तो ये वाली जो ज्वाइंट है ना, एक दूसरे का आमने सामने, मतलब जैसे ये लेयर है, ये लेयर जा रही है तो यहाँ पे ज्वाइंट है। अगर हम अगले वाले स्टेप में भी यहीं पे ज्वाइंट दे देंगे, वो नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ज्वाइंट पड़ी है तो इस पे नहीं है, तो इसका मतलब इधर अड्डा या पहले पोने का ब्रिक लगा के हम करेंगे तो फिर सब पे ज्वाइंट चेंज हो जाएगा। ये तरीका है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे क्रैक यहीं से बनता है, जब आप हाइकिंग करके नहीं लगाओगे ना तो क्रैक आना शुरू हो जाता है। ये बेसिक पॉइंट था। तीसरी पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि देखो, अभी वहां कॉलम देखे, कॉलम में जितने भी सरिया, उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब ये है कि अभी वो कॉलम अपने लेवल पे है, चुनाई वहां तक जा रहा है, समझ रहे हैं ना। आप जूम करके दिखा देना, यहाँ पे चुनाई वहां तक जाएगा। अब उसके ऊपर बीम भी आनी है, 9 इंच लटक आनी है, और कम से कम 6 इंची कंक्रीट आनी है, इससे तो कम नहीं आएगी। तो 9 6 15 इंची, तो 15 इंची जब कवर कर जाएगा, स्लैब डल जाएगा, तो उसमें लैब बचेगा नहीं, बचेगी सिर्फ इतनी सी बचेगी, जो कि हमने सेपरेट वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हमने बताया हुआ है कि लैब डालने का पोजीशन क्या होनी चाहिए कॉलम के अंदर, बीम के अंदर। क्योंकि मिनिमम हम स्लैब जंक्शन, जो हम स्लैब की कास्टिंग कर देते हैं ना, तो स्लैब जंक्शन से मिनिमम 600 मिलीमीटर छोड़ के ऊपर 1 मीटर का लैब होना बेहद जरूरी है। यहाँ पे जैसे मैसन काम कर रहा हूँ, देखो वहां पे देखो ज्वाइंट में कटाई नहीं हुई,
ठीक है भाई, लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, अब गर्मी के दिन में कल ओवरलिफ्ट होगा ना, सरिया बनाएगा और कभी ओवरलिफ्ट। लेकिन उसमें वो आप नहीं कर सकते, वो तो आपने एक जुगाड़ निकाला। आपको यही वाला लैप छत डालने के बाद 2 फीट तक रखनी है और 8 मीटर का फिर उसके ऊपर से लैप लेके जाएंगे। क्योंकि जब भी भूकंप आता है, अभी आपको सपोज करो कि आप खड़े हो, आपको मैं धक्का दूंगा, समझना, आपको मैं धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो आप कमर की बल से नहीं गिरोगे, आप पैर के बल से पैर गिरोगे। के बल से दिखता है। तो वहां पर लैप दे दोगे तो कोई कॉलम, सपोज करो कोई बीम फेल हो जाती है, तो वो इधर खींचेगा या तो इधर पुश करे, तो वो नीचे से फेल होगा। हाँ। क्लियर है? तो ऐसा गलती नहीं करनी, लोग किसी को सजेस्ट करनी कि आप ऐसे करो, वो गलत है। क्योंकि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप जिस टाइम सरिया कटिंग किए थे, अगर कैलकुलेशन से नीचे ही कर लेते एक बार, तो फिर आपका बराबर जाता, 1 में 3 लेंथ ही निकलता, उसी से होता। लेकिन एक बार सरिया आपको फिलिंग लेवल पे ही लैप करना था। फिलिंग लेवल पे सरिया बचाने के चक्कर में, एक ही बार में छत डालने के चक्कर में आपने लैप वहीं से कम कर दी है। अब इसमें 3 पीस एक में निकाल रहा है, तो यही इशू आ रहा है। तो इसलिए इससे अच्छा कि 1 मीटर मत देखो, 1 मीटर सरिया वेस्ट भी नहीं होता। छत इतनी बड़ी डलती है, उसके ऊपर हम कहीं भी एक्स्ट्रा बार में यूज कर लेते हैं, ऐसा कोई चीजें नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने मेसन को बताया था कि देखो मेसन यहाँ पे खड़े हैं, दोनों तरफ से इसने क्या किया, धागा को फिक्स किया ना, तो इधर से प्लेन दिखेगा इसको, ठीक है। लेकिन उसके उल्टी साइड पे अगर हम जाके देखेंगे तो रब दिखेगा। इसलिए प्लास्टर जब हम करते हैं ना, तो एक तरफ कम थिकनेस की प्लास्टर होगी और दूसरी तरफ क्या होगा, मोटा ज्यादा आएगा। इधर 12 mm के प्लास्टर मिनिमम लेंगे, उधर 15 से 20 mm का प्लास्टर लेंगे। क्योंकि वो एक्सटीरियर वाले पार्ट में तो हम 25 mm तक का भी बाहरी दीवार पे हम प्लास्टर ले सकते हैं, क्योंकि सन की प्रकाश डायरेक्टली हमारी दीवार पे पड़ने वाली है। तो इतना चीज था इसमें। हाँ, लेकिन टूरिंग का खास ध्यान रखें। अब दीवार, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने वाला हूँ। ये दीवार है, आज हमने फाइनल कर दिया। एक दिन में दीवार आप 4 इंची की है तो 4 फुट ही लेके जा सकते हैं, 1.2 मीटर। अगर 9 इंची की दीवार है तो आप 5 से 6 फुट मैक्सिमम, 5 फुट से ऐसे अलाउ नहीं करता, 5 फुट लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो 5 फुट आपने लेके गए। अब दूसरे दिन जो फाइनल हुई, जिस दिन आपने एक दिन में आधी लगाई, दूसरे दिन पूरा लगाए, तो यहाँ पे डेट ली, आज का डेट जो भी है वो डेट आप वो डेट से 7 दिन तक, मिनिमम 7 दिन तक 3 टाइम्स, अगर 2 दिन है तो 3 बार टूरिंग करना ही करना है, तभी आपकी पकड़ अच्छी आएगी। ये सारी चीज है।